नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के सकराहों गांव में। यहां रहती हैं बहन संदीप कौर जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। संदीप कौर जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है। वे स्वयं भी लंबे समय से बीमार रहती हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में घर की जिम्मेदारी उनके बेटे पर आ गई। कर्ज उतारने और परिवार का गुजारा करने के लिए वह दूसरों के यहां काम करने लगा, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण पूरा परिवार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करने की उम्मीद जगी। मानवता की सच्ची सेवा यही है, दुख की घड़ी में साथ निभाना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सकराहों अंबाला शहर के अंदर। और आपको बता दें, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो जगह जगह जाकर असहाय एवं निर्धन परिवारों की मदद कर रही है, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंची है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक ऐसा परिवार है जो काफ़ी असहाय है, निर्धन है। परिवार के अंदर काफ़ी स्थिति खराब है। तो आज जानेंगे, जैसा हमें सूचना मिली है, आज जाएंगे उस परिवार के पास, परिवार का परिचय लेंगे और बाकी की जानकारी एकत्रित करते हैं कि क्या परिवार की स्थिति है और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की है अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की मदद कर पाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, जिनके हाथों में आप देखेंगे कि राशन सामग्री के साथ साथ काफ़ी और भी चीज़ें इस परिवार के लिए हैं। तो अभी ये उस परिवार की तरफ निकल चुके हैं, उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। तो हम परिवार की परिस्थिति देखेंगे कि परिवार की परिस्थिति कैसी है और जानने का प्रयास करेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की किस तरीके से मदद हो पाई। परिवार का परिचय भी लेंगे और काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर असहाय और गरीब परिवार की मदद हो रही है। तो इस परिवार की जानकारी भी वहां जाकर लेते हैं। दर्शकों, हम उस परिवार के मेन दरवाजे पर आ चुके हैं। यह उनका मेन गेट है। आप देखेंगे कि यही इस परिवार के अंदर जाने का रास्ता है और यह इनका एक लोहे का मेन गेट है उस परिवार का। दीवारें आप देखेंगे तो किसी पर भी प्लास्टर नहीं है और काफ़ी पुराना बनाया गया मकान है। और आप देखेंगे कि इस तरफ यह इनका मकान है, जो कि आप बाहर से भी देखेंगे तो कितना पुराना है और किस तरीके से इसमें कितनी दरारें आ रही हैं। और घर के आप देखेंगे कि यह घर का जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, यह वो जगह है। आगे आप चलेंगे तो आगे आप इस तरफ देखेंगे कि यह इस परिवार का शौचालय है, जिसके अंदर कोई भी दरवाज़ा नहीं है और ऊपर छत के नाम पर उन्होंने जुगाड़ करके यह एक शेड डाला है।
यह इनका शौचालय है। आप एक बार उसकी स्थिति देखेंगे, दरवाजे दोनों तरफ नहीं हैं और यह इनका सामान रखने के लिए तो इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है। यह इनका शौचालय था। देखेंगे आप किस तरीके से इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके पास यहाँ पर दो कमरे हैं। नीचे ज़मीन कच्ची है, कहीं पर भी फर्श नहीं है। और आप अंदर जाकर देखेंगे तो यह इनका एक कमरा है। वो किस तरीके से क्या हालत है उनकी आप एक बार देखें। पुराने दरवाजे हैं कमज़ोर हालत में। अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि जो मुखिया हैं उनके पतिदेव कुछ समय पहले गुजर चुके हैं। उनकी ये बाइक है जो कि उनके जाने के बाद ऐसे ही खड़ी है। और आप एक बार दीवारों को देखें, दीवारें किस तरीके से पारदर्शी हो रखी हैं, कोई प्लास्टर नहीं है, मिट्टी से जुगाड़ किया हुआ है। और ऊपर जो छत है वो भी ख़त्म हो चुकी है। कड़ियों वाली छत है और जगह जगह आप देखेंगे कैसे हैं। और ओपन वायरिंग है इसके अंदर। किस तरीके से इस कमरे के अंदर रहने की तो कोई स्थिति नहीं है। दूसरे कमरे में चलते हैं जिसके अंदर यह परिवार रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कमरे के अंदर जो सीमेंट का पुराना एक फर्श है जो कि कमज़ोर हो चुका है। और इस परिवार के पास ये बेड है जिस पे सोते हैं। और छत का वही हाल है जैसा आपको बताया कि ईंटें जगह जगह से हिल चुकी हैं, दरारें आ रही हैं। सीलन से काफ़ी परेशानी होती होगी। दीवारों में आप दरारें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमज़ोर हालत है इस घर की। सभी जगह यही हाल है, दरारें पूरे घर में आई हुई है, वायरिंग ओपन है। आप इधर भी देखेंगे कि चौखट पर भी किस तरीके से ऊपर दरारें आ चुकी हैं। काफ़ी कमज़ोर और खस्ता हालत के अंदर यह मकान है। इस तरफ इनकी अलमारी है और आप देखेंगे कि यही है इस परिवार के रहने की जगह। तो आप देख सकते हैं कितनी कमज़ोर हालत के अंदर यह परिवार रहता है। तो एक बार परिवार के मुखिया जो कि यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप कौर जी, उनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप जी। जी, परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? 5 जी। ये कौन कौन है, एक बार परिचय दें। मुस्कान जी, परछान जी, लाप्रीत जी, खुशप्रीत जी। क्या क्या करते हैं आप और आपके बच्चे? कुछ नहीं जी करते, मैं बीमार रहा जी। बच्चे वेले मर गए जी, कर ही रहा। स्कूल की पढ़ाई नहीं कोई हो रही जी। जी, आपके पति देव कितने समय पहले गुजरे, क्या परेशानी थी? जी सुन केस पै रहा था जी। केस वाले 5-4 लाख रुपया मांग रहे थे उसते। बस वो दया नहीं क्या है जिसते कुछ बीमार पे थे जिस दिन का एक्सीडेंट होया था उसका, इसकी वजह से ये होया। तो अभी आपके 4 बच्चे हैं, पतिदेव गुजर चुके हैं, 4 बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे आपके? कुछ नहीं जी करते, 2 स्कूल में जहाँ जी पेडा में जी, पेडा चगावा पैसे देने उन्हें किन्नू ले गए जी। तो जो आपका लड़का किसी और के पास काम करता है उसके बारे में बताएं कि क्यों गया उसके पास, क्या क्या सिचुएशन आई? पैसे देने थे जी उन्हें के, ता करका गया जी। कितने पैसे देने थे आपको उनके? 30,000 देना था जी। तो ये 30,000 जो कर्जा आया था वो पति के इलाज में आया था, कैसे? घर ही चल रहे हैं जी, कुछ लिहाज में आया कुछ जी हूँ घर चल दे रहे खर्चे में। तो फिर आपका लड़का कर्जा उतारने के लिए उनके पास काम करता है? हाँ जी, काम करका गया स्कूल में, तो हटका गया। क्या उम्र है आपके लड़के की? 12 साल का जी। तो आपके परिवार के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है? ना जी कोई नहीं है। पेंशन लगी हो आपकी? ना जी। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे थे अभी तक? बस जी वही बच्चा ही भेज रहे जी, कदे 2,000 भेज दे जी, कदे घर दे भेज दे माड़े मोटा खर्चा जी मेरे करके स्नेह चल रहे जी। मैं ही बीमार रहा हूँ फिर जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की स्थिति है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि परिवार का जो खर्चा है वो चलाना किस तरीके से मुश्किल है। और इन कर्जे के कारण एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर आगे चलकर वो जिनका इन्होंने कर्जा देना है उसके पास काम कर रहा है कुछ समय के लिए।
तो देख सकते हैं कितनी बेकार हालत है परिवार की, पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है। काफ़ी सामग्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजी? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जी खाद्य सामग्री सभी और जो भी ज़रूरत का सामान है घर यूज होने वाला जो इस परिवार के पास नहीं है जी, ये ऐसे है जी। ये 25 किलो आटा है जी, ये काले चने हैं जी, काली दाल है जी, चना दाल, काली मूंग हरी दाल है जी, ये पीली दाल है जी, ये बेसन है जी, ये दलिया है जी 1 किलो, ये बर्तन धोने का साबुन है, ये नहाने का है जी, ये अपना सर्फ है जी, और ये जी सूखा दूध है जी, और ये वो अचार है जी, ये सरसों के 2 बोतल हैं जी, और ये नमक है जी, और ये चाय की पत्ती है जी, ये हल्दी है जी, ये लाल मिर्च है जी, ये जीरा है, ये धनिया है, ये चीनी है जी 4 किलो जी, 5 किलो ये चावल है जी, और ये 5 किलो ये प्याज है जी, और 5 किलो ही ये आलू है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के लिए जो राशन सामग्री है, जितनी भी चीज़ें एक रसोई के अंदर इस्तेमाल होंगी वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सामग्री इस परिवार के लिए है, फिर भी चाहे वो चावल हो, चीनी हो, मसाले हों। परिवार में बच्चे भी हैं तो उनके लिए मिल्क पाउडर भी है, और चाय पत्ती भी है तो चाय बनानी हो, दूध पीना हो, और परिवार किसी तरीके से सब्जी ना बना पाए तो उनके लिए अचार भी है, और 2 तरीके की सब्जी है जिसमें आलू प्याज। बेसिक जो परिवार की नीड्स हैं। 25 किलो का आटा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। खाली सिलेंडर भरवा के दिया है जिसको इस परिवार को, ऐसा है परिवार है जी बिल्कुल। तो सर सिलेंडर भरवा के दिया है, बेसिक जो एलपीजी जो है परिवार की ज़रूरतें अनाज की वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। तो इस तरफ हम देख रहे हैं कि उसके अलावा भी काफ़ी सामग्री है। मैं देख रहा हूँ स्कूल बैग्स हैं, ड्रेसेस हैं। बताएं क्या क्या सामान है संत रामपाल जी ने भेजा है? ऐसा ही परिवार है बिल्कुल। ये 2 स्कूल बैग हैं जी, ये जूते हैं बच्चों के, स्कूल के जूते हैं जी, ये माता के हैं जी, और ये स्कूल के बच्चे के छोटे वाली ये लड़की के हैं जी, ये दूसरे बच्चों के इनके जी, और ये 3 कंबल गर्म कंबल दिए गए हैं, ये जैकेट दी गई जी, गर्म जैकेट है ये, और ये स्कूल की वर्दियाँ हैं जिनकी 2 स्कूल की वर्दियाँ हैं, और ये कुट्टी वगैरह है गर्म, और ये इनरें हैं जी 3, और ये पेन कॉपी है, पेंसिल है, ये पेन है जी, ये कॉपी है, और ये शॉल है जी, और ये इनर है जी, और ये टोटल 7-8 जोड़े होंगे। ये जुराबे हैं, और ये हमारे लिए ये ज़रूरत के लिए जो भी इन्होंने बर्तन मंगाए थे वो भी हैं जी। इसके अंदर 6 गिलास हैं जी, और ये चाय बनाने के लिए टप है जी एक छोटा, एक ये चिमटा है जी इसके अंदर, इसके अंदर ये छोटे वाली टप आई है जो दूध वगैरह लगाने के लिए। अच्छा, ये अपना वर्दी है जिसकी पहनने के लिए रोज़मर्रा के लिए ज़रूरत के लिए सभी सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब असहाय परिवार के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। सारा परमात्मा ने इस परिवार को गोद लिया है जी, मालिक ने। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं रसोई की वो पूरी ही करते करते, जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कंबल भेजे हैं। जैकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की जैकेट मैं देख पा रहा हूँ, नीचे भी जैकेट पड़ी है। तो परिवार के लिए जितनी भी सर्दी के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। बच्चों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म है, और इतने सारे जो हैं जुराबे हैं, जूते हैं, कितने जोड़े तो इस परिवार के लिए जूते हैं। लगभग सभी के लिए 2-2 जूते यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिए हैं। स्कूल बैग है, ये कितनी सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं, परंतु स्वयं में जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हो पा रहा है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जिस समय स्वयं जेल में हैं फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, और ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी सफल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब, देखिए जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं जो वेद और ग्रंथ शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित संत हैं। जो तत्वदर्शी संत होता है वो पूर्ण परमेश्वर ही होता है, और उनके लिए जेल कोई मायने नहीं रखती जी। जैसे टावर होता है जी,
टावर को बाउंड्री के अंदर रखो चाहे बाहर रखो, जो उनसे कांटेक्ट होता है तो उनकी रेंज बराबर होती है सबके लिए। तो परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस समय धरती पर हैं, और वो शब्द से जो बोलते हैं वो कार्य एकदम हो जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि शब्द से ही रची गई है। ये ब्रह्मांड है जो ये सब शब्द पे रुके हैं, ये सारी सृष्टि पर कबीर परमात्मा ने शब्द से रचना की है। जो आदेश संत रामपाल जी महाराज वहाँ से बैठे कर रहे हैं वो तुरंत एकदम हो जाते हैं जी। दर्शकों, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि संत के वचन में शक्ति होती है, और किस तरीके से टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे होते हैं सभी नेटवर्क से चलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज इस समय एक मामूली संत तो नहीं है, जाहिर सी बात है, तो उनके शब्द शक्ति है जिसके कारण ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, या हम यूँ कहें एक नया युग सामने ला रही हैं। तो सर, संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जैसे कि आपने मुहिम की बात की, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम चलाई हुई है। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर एक गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने और भी बहुत मुहिमें चला रखी हैं। जैसे कि हमारे समागम होते हैं, समागमों में के अंदर जैसे कि ब्लड डोनेट का हो गया, दहेज मुक्त शादी होगी, लोग शादी बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य उसको रमेणी बोलते हैं, वो बिना दहेज के ही होती है। उसमें कोई पखंड, कोई आडंबर, कोई श्रृंगार वगैरह कोई ज़्यादा नहीं किया जाता, वो सिंपल पोशाक होती है, उसमें ही रमेणी होती है। जैसे कि ये अपना वातावरण को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज समय समय पौधारोपण कराते रहते हैं। और जैसे कि एक संत रामपाल जी की मुहिम और भी है, ये देहदान का सबसे बड़ा कार्य जो संत रामपाल जी महाराज ने ये शुरू किया है, देहदान का। उसके तो उनके शिष्य जैसे समागम होते हैं उन्हें फार्म भरे जाते हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा ये अपना बाढ़ का सिलसिला चला, बारिश हुई, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर की आवाज़ उठाई और किसानों को राहत प्रदान की, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने बोर लाइन के पैप होते हैं, समर्सिबल पंप होते हैं, स्टार्टर होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत जो भी उनको सामान चाहिए था, कम से कम 300 प्लस गांव हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो जो किसानों की मदद की है, और जो पैप वगैरह, स्टार्टर वगैरह, जी जो भी सामान उनको ज़रूरत पड़ती थी वो संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम से, अपने ट्रक से, अपने ही जो सामान था खुद उनके गांव में पहुँचा के आते थे, जो कि जो पंचायत वो डिमांड करती थी। इसके तहत देखते हुए संत रामपाल जी महाराज को बहुत अवार्ड, पंचायतें हैं जो इकट्ठी होकर अवार्ड दे रही हैं। अब आपने पिछले मंथ भी देखा होगा, महम 24 ने संत रामपाल जी महाराज को मानव रक्षक सम्मान दिया, जो कि इतिहास में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जिनको किसी खाप ने इकट्ठे होकर एक सम्मान दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा ये अपना जो धनाना था, धनाना गाँव आता, वहाँ की पंचायतों ने, सरपंचों ने, एसोसिएशन ने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज को धनाना रत्न, जो कि एक विषय में एक ही धनाना रत्न किसी संत को दिया गया है, एक ही को। आज तक आप मीडिया वाले हो, आप ही बता दो किसी संत को ऐसा अवार्ड किसी को मिला हुआ। अब ये संत रामपाल जी महाराज को 44 गांवों की पंचायतों ने और सरपंच एसोसिएशन ने, और 3 खापें थी उनमें, पूनिया खाप और 2 खाप और थी, उन्होंने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान दिया गया। ये भी आपने देखा होगा कि ये भी जो खाप पे पंचायतें होती हैं आज तक किसी को सम्मानित नहीं किया, सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं जिनको खाप पंचायतों और गांवों ने, जो गांव आज तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का विरोध करते आए थे, और वो गांव आज संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्यों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, और वो भगवान का दर्जा दे दिया उन्होंने, है भी भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, कबीर साहब जी का अवतार आए हुए हैं। और ये हम तो ये अपील करते हैं, लोगों से भी करते हैं, समाज वालों से भी करते हैं, सरकार की तो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सरकार को भी खुश होना चाहिए कि हमारे समाज में एक ऐसा संत आए, ऐसे परमात्मा आए जो सरकार के कंधे से कंधा लगा कर चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते सरकार काम नहीं करी, सरकार काम करती है, लेकिन जहाँ पर सरकार ना पहुँच पाई किसी कारणवश से, वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाई, संत रामपाल जी महाराज उन निर्धन लोगों को, उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं। अभी आपने इस परिवार को देखा होगा, देखो आप कंडीशन देखो इस परिवार की, आत्मा दुखी हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने दया की इनके ऊपर, इनको ढूंढा और इन परिवार की मदद की। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लड़की है वो चल नहीं पाती लड़की, उसको थोड़ा आप देखो तो संत रामपाल जी महाराज
ने इन बच्चों तो आप देख सकते हैं कि परिवार के अंदर कितनी परेशानी है। बच्ची है, उसको चलने में भी प्रॉब्लम है। बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं परंतु परिवार के पास इनकम सोर्स नहीं है। परिवार के पास कर्ज होने के कारण एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था उसको कर्ज मुक्त करने के लिए दूर जाकर काम करना पड़ रहा है पुराना लिया कर्जा उतारने के लिए। तो सर, जो इनके पास कर्जा है, इनका बच्चा पढ़ना चाहता था बट परंतु उसे कर्जा उतारने के लिए दूसरी जगह काम करना पड़ रहा है जिनका उन्होंने कर्जा लिया था। तो उस मुहिम के तहत, संत रामपाल जी की मुहिम के तहत उस परिवार की मतलब इनकी कुछ मदद हो पाए। बिल्कुल हो सकती है जी। आज ही हम इनकी प्रार्थना सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेजेंगे और जैसे आदेश आएंगे तो बच्चे के वहाँ से मुक्त करा लिया जाएगा और कर्ज उनका भर के बच्चे को पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो स्कूल में दाखिला दिलाएंगे जी, और सारी सुविधा उनको उपलब्ध कराएंगे सदगुरुदेव जी की दया से। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिसके अंदर शिक्षा भी है। तो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको इनको परिवार को कर्ज मुक्त कराकर संत रामपाल जी महाराज जो है पढ़ना चाहूँ तो जी क्या कह रहे हैं आप? जी मैं पढ़ना चाहूँ स्कूल में। तो देख सकते हैं बच्ची पढ़ना चाहती है। कौन सी क्लास में है आप? जी 9वीं में तो हटी हैं। आप 9वीं में से हट गए हो, क्यों हटे आप स्कूल से? जी डैडी घर हट गए थे जी, डैडी पूरा हो गया था मेरा। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनके पिताजी नहीं थे जिसके कारण इन्हें 9वीं से हटना पड़ा। तो अगर संत रामपाल जी महाराज आपको आगे पढ़ाएं, शिक्षा में आपकी मदद करें तो आप आगे पढ़ोगे? हाँ जी पढ़ांगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी, जैसा कि इसके अंदर शिक्षा लिखा है, तो संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करेंगे। तो एक बार माता जी से जानते हैं। तो माता जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी के शिष्यों से बात की, राशन और सारी सामग्री तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ परिवार को कर्ज मुक्त करने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार की मदद करेंगे। तो क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, मदद तो हो पाएगी जी। तो माता जी, जैसे आपके बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज आपके बच्चों को आगे पढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चों का पढ़ाई के अंदर मदद करेंगी, मतलब उन्हें चाहेंगी कि वो आगे पढ़ें? हाँ जी, चाहवांगे अग्गा पढ़ने चाहिए जी बच्चे, है ना। बाबे अग्गा जो ही अर्ज करांगे जी अस्त बस। दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी भावुक हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर। जाहिर सी बात है, कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो ऐसी स्थिति से गुजरें, परंतु फिर भी ऐसी सिचुएशन परिवार के पास आती है। कितने ही ऐसे परिवार हैं देश भर के अंदर जहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है। तो जी सर। सर, हम बहन को बताना चाहते हैं कि आपको कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने परिवार को गोद ले लिया है। अब आपको कोई चिंता नहीं है। जब तक आपके बच्चे नहीं पढ़ जाते, आपके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, संत रामपाल जी महाराज आपकी पूरी मदद करेंगे। हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अपना मन छोटा ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज आपको संभालेंगे। तो परिवार को संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, परिवार को किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। तो माता जी, इन्होंने बोला कि परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज मदद करेंगे। ठीक है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो सामग्री है, परिवार की बाकी मदद तो हो रही है पर राशन सामग्री है वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद। तो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने सिस्टम बनाया है और कैसे इनको दोबारा सामान मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बार इनको सामान दिया जा रहा हो। जी सर। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। परमात्मा जी की दया से ये कार्ड है जिसमें सेवादार के नंबर हैं, जो इनको दिया जाएगा। जब इनके पास राशन ख़त्म हो जाएगा, ये उससे 1-2 दिन पहले इस नंबरों पे फ़ोन करके बता देंगे जी कि राशन ख़त्म हो रहा है, और गुरुदेव जी की दया से राशन इनके पास तुरंत पहुंचाया जाएगा। तो ये कार्ड अब हम इनको दे रहे हैं, इस नंबर पे फ़ोन करना है और आपके पास राशन तुरंत आ जाएगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं कार्ड दे दिया है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो जैसे ही इनका राशन सामग्री खत्म हो तो परिवार इन नंबर पर संपर्क कर कर राशन सामग्री मंगवा लेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इस परिवार के संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की। जाहिर सी बात है, ये काम कोई मामूली संत या मामूली इंसान नहीं कर सकता है। माता जी के अभी भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। माता जी, अब परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थाम लिया है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज आपकी हर मदद करेंगे। ठीक है, जो ही चिंता थी मन, परमात्मा का आसरा मिल जाए जी मन बस।
दर्शकों, परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है और धन्यवाद करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। कोटि कोटि नमन है ऐसे संत को। जाहिर सी बात है, ये काम कोई एक मामूली संत या मामूली इंसान नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान हैं, कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, तो उनकी कृपा से यह संभव हो पाया है। हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी को ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने हर उस गरीब और असहाय परिवार की मदद की जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो ऐसी अन्नपूर्णा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन हरिराम के साथ बलराम, ऐसी न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब